हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल बिजनेस स्टडीज सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 47 और ये कंट्रोलिंग की लास्ट वीडियो है। पार्ट ए हमारा यहाँ पर चैप्टर आज खत्म होने वाला है। उसके बाद हम कुछ केस स्टडीज पढ़ेंगे पार्ट ए के बारे में, पार्ट ए में जितने चैप्टर्स हैं उस पर, बट वो बाद में। ठीक है, तो आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं लिमिटेशन, डिफरेंट प्रोसेस, रिलेशन, ये सारी चीज आज हम कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन से। लिमिटेशन का मतलब क्या हुआ? लिमिट लगना, या फिर हम इसे डिमेरिट्स भी कहते हैं कि कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। अंडरलाइन द वर्ड क्वांटिटेटिव, दैट मीन्स एग्जैक्ट जो स्टैंडर्ड होता है उसे आपका डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। आप एक अनुमान लगा सकते, आप एक अंदाज लगा सकते हो। आज आप सो के उठे तो आप क्या एग्जैक्ट बोल सकते हो कि हाँ आज तो एग्जैक्ट मेरी इतनी पढ़ाई हो जाएगी, एग्जैक्ट इतने जो चैप्टर्स हैं, इतने पेजेस हैं, इतने आवर्स हैं, मैं पढ़ लूँगा। तो एक स्टैंडर्ड आप फिक्स करते हो और फिर उसे अचीव करने की कोशिश करते हो, लेकिन एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते कि एंड ऑफ द डे आपका जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होगा। तो वही चीज़ है बच्चों यहाँ पर बिजनेस के साथ में, कि जब हम स्टैंडर्ड सेट करने जाते हैं तो वहाँ पर एग्जैक्ट स्टैंडर्ड हम सेट नहीं कर सकते हैं। हम एक अंदाज लगाते हैं कि हाँ हमें इस स्टैंडर्ड तक पहुँचना है। ठीक है, नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगेन अंडरलाइन द वर्ड एक्सटर्नल। बाहरी जो फैक्टर्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, रूल्स हो गए, ये सभी जो है कब पॉलिसी उसकी चेंज हो जाएगी वो नहीं कहा जा सकता। या फिर कोई अचानक से डिजास्टर आ गया तो उसे हम नहीं कुछ चेंज कर सकते, या हमारे कंट्रोल में वो नहीं होता है। तो नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे अभी रिसेंटली हमारा लॉकडाउन चल रहा है ना, तो क्या ये लॉकडाउन हमें पता था, ये कोरोना वायरस आएगा हमें पता था? नहीं पता था। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर जो है हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। मान लो कि हमने टारगेट रखा था कि हम जो है वो 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे। मान लो कि हम जो है वो शर्ट्स का हमने एग्जांपल लिया था, तो शर्ट ही लेते हैं जनरली, कि शर्ट जो है 5000 पीसेस हमें बनानी थी। ठीक है, और 5 के 5000 हमें सेल कर देनी थी। हमने क्या किया था, ये सोचा था कि भाई हमें ऐसा करना है, हमने एक स्टैंडर्ड बनाया था। तो क्या हम उसे अचीव कर पाए? नहीं। सडन रात को अनाउंस होता है कि कल से लॉकडाउन है, तो हमारा तो ना प्रोडक्शन हुआ ना सेल हुआ, है ना। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। बार बार अगर आपको कोई किसी काम को करने से मना करे, रोके टोके, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, तो आपको अच्छा लगता है क्या? बार बार अगर बोले तो नहीं अच्छा लगता, है ना। उसी तरह से एम्प्लॉयज भी होते हैं। टाइम एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग, दैट मीन्स कंट्रोलिंग जो होता है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है और कॉस्ट कंज्यूम करता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखो यहाँ पर जो रिलेशन की बात की जा रही है, तो एक तरीका से दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि प्लानिंग और जो आपका कंट्रोलिंग है वो कैसे आपस में रिलेट करता है। तो बोथ आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो अगर ये लाइन कहीं भी दिया रहेगा, दैट मीन्स आपको क्या बताना है? रिलेशनशिप बताना है। बोथ आर, दैट मीन्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों ऐसे ट्विन्स होते हैं मैनेजमेंट के जिसे अलग नहीं किया जा सकता। कई बार आप देखते हो ना न्यूज में, जुड़वा बच्चे जिसके सर ऐसे जुड़े हुए हैं, है ना, तो उसको क्या किया जाता है, कुछ कुछ को तो ऑपरेट करके अलग कर दिया जाता है, कुछ को अलग नहीं किया सकता। तो वो जो नहीं किया जा सकता ना बच्चों, वही है हमारी प्लानिंग और कंट्रोलिंग, जिसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। बिना कंट्रोलिंग के हम प्लान करते जा रहे हैं कि भाई हमें ये टारगेट अचीव करना है, हमने प्लान किया, बट कंट्रोलिंग कहीं है ही नहीं, वो मीनिंगलेस है। और कंट्रोलिंग करना चाह रहे हैं बट प्लानिंग ही कुछ नहीं है, तो वो ब्लाइंड है। क्या हम कंट्रोल करेंगे जब हमने कुछ प्लान ही नहीं किया है? तो नेक्स्ट, प्लानिंग इज, जहां जहां मैंने पी लिखा है दैट मीन्स प्लानिंग, सी लिखा है दैट मीन्स कंट्रोलिंग। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव whereas controlling is evaluative। प्लानिंग हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते चले जाते हैं, भाई हमने प्लान किया है, उसे अचीव करना है। और कंट्रोलिंग क्या करता है, जो हम प्लान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका इवैल्यूएशन करता है। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। हम आगे की तरफ देखते हैं, फ्यूचर को देखते हुए हम प्लानिंग करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। और कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। पीछे देखते हैं हम और साथ में काम को करते हैं। ठीक है,
प्लानिंग प्रीसीड्स कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग के लिए आगे से मटेरियल हमारा तैयार कर रहा है कि हमने प्लान किया और हमें क्या करना है, उसे अचीव करना है कंट्रोल करते हुए। और कंट्रोलिंग क्या करता है, उस प्लानिंग को सक्सीड करता है, आगे की तरफ बढ़ाता है। ये हमारे हो गए रिलेशन। अब देखो बार बार हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, डेविएशन। ठीक है, ये वर्ड जो डेविएशन हमने यूज किया है, तो एक छोटा सा मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं, हम पहले भी समझ चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अगर 1 मार्क्स में आएगा तो आप लिख सकते हो डिफाइन डेविएशन। तो डेविएशन इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्यों होता है, आपने तो ये देखा है कि भाई 1000 का हमने सोचा था 900 यूनिट्स बने, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी थी, वर्कर्स ने अच्छे से काम किया, 1000 की जगह 1100 बन गया। तो जब बच्चों 1000 की जगह 1100 बनेगा, दैट मीन्स वो पॉजिटिव डेविएशन हुआ, और अगर कम बन रहा है तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो पूरी कंट्रोलिंग जो हमने की, तो वो कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है, कंट्रोलिंग कैसे कैसे हमने की है, तो ये कहीं ना कहीं आप जब फर्स्ट वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखी है तो जाके देखना कि जो हमने आपको डिटेल बताई थी, उसी से आप क्या करोगे, कंट्रोलिंग प्रोसेस अपने आप बना सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को सेट करेंगे। ठीक है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड हम सेट कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, क्लियर, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल टर्म्स। ठीक है, मेजरेबल होने चाहिए क्वांटिटेटिव टर्म्स में। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया उसके अनुसार हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है वो हम देखेंगे। देखो जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वहां आपको भी करना है, ताकि आपको हाईलाइट होगा ना वो टर्म्स, तो आराम से कर पाओगे। पहले हम स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे, देन हमारा एक्चुअल कितना हुआ वो मेजर करेंगे, फिर दोनों को एक साथ रख के कंपेयर करेंगे। देखो एक्चुअल में थोड़ा रीड कर देती हूँ। डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल, हमारा क्या चीज पे डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ वर्क, वेरियस टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, लिंक लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एक्सेट्रा में भी यूज्ड। ये आपका आंसर हो गया। कंपैरिजन, देखो थर्ड में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे, जो हमने एक्चुअल मेजरमेंट किए हैं, तो वो दोनों में कितना डेविएशन आ रहा है वो कंपैरिजन करना है। इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, दोनों हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, डेविएशंस को नोट करेंगे, फिर हम उन डेविएशंस को एनालाइज करेंगे। कैसे, तो वंस द डेविएशन आर आइडेंटिफाइड, इट इज इम्पॉर्टेंट, IMP दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट, आप पूरा लिखना, टू एनालाइज देम थ्रू। कैसे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बोलोगे मैम ये क्या है, तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज के लिए। केस स्टडी पूछी जाती है और आंसर में पॉइंट आपका होता है या तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। के होता क्या है, तो देखो मान लो कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें तो कंट्रोलिंग करनी है, स्टैंडर्ड जो डिसाइड किया जो हमारे पास एक्चुअल हो रहा है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, जो आपके बुक का एग्जांपल है मैं वही ले रही हूँ ताकि आप रीड करोगे तो वो रिकॉल होगा आपको। आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आप मान लो कि कुछ अमाउंट से बढ़ गया। ठीक है, वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 10 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा आपका कहाँ बढ़ रहा है, दो कारणों से आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है। पहला जो है वो आपका बढ़ा कि सर्टेन कुछ रॉ मटेरियल्स या कुछ अदर रीजंस होंगे, तो उस कारण आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। दूसरा जो कॉस्ट आपका बढ़ रहा है वो मान लो कि आपके जो टेलीग्राम्स वगैरह जा रहे हैं या फिर पोस्टल जितना भी आपका लग रहा है, वो सारे के कारण आपका पर पीस पे कॉस्ट जो है वो 5 रुपये और बढ़ जाता है। तो अब आप खोजोगे ना कि भाई पहले जो हमारा डेविएशन आया प्रोडक्शन के कारण, मान लो कि प्रोडक्शन के कारण 3 रुपये का डेविएशन आ रहा था, ठीक है, और पोस्टल के कारण 5 रुपये का आया, तो आप क्या करोगे, खोजे और वो 3 रुपये को रिकवर करने की कोशिश किए। लेकिन पोस्टल खर्चा हमारा कभी कभी लग रहा है, और क्या आप उसे रिकवर कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि पोस्टल तो आपको गवर्नमेंट को देना है ना, आप गवर्नमेंट को तो नहीं कह सकते आप हमसे कम चार्ज करो। तो इसमें क्या, यही होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसमें क्या होता है ना, कुछ पॉइंट को हम कंट्रोल कर पाते हैं, हमारे हाथ में होता है, कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखो इसमें एक वर्ड याद रखना, इग्नोर। ठीक है, इग्नोर क्या चीज को करेंगे, तो जो लेस अमाउंट होगा
ठीक है, कैसे लेस अमाउंट, मान लो कि, या फिर हम लोग का कम अमाउंट का डेविएशन होगा तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि इग्नोर लेस डेविएशन अमाउंट। दैट मीन्स कि जो कम अमाउंट का डेविएशन आएगा, मान लो कि आपने प्रोडक्शन किया और 1 रुपए का 2 रुपए का आपका डेविएशन आ रहा है, तो आपने एक टारगेट बनाया कि 2 या 3 रुपए तक जो भी डेविएशन आएगा उसे हम या तो इग्नोर कर देंगे या फिर सुपरविजरी लेवल को हम दे देंगे फाइंड आउट करने। तो ध्यान देना, अगर केस स्टडी में बोला कि 2 रुपए या 3 रुपए तक के कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जा रहा है या फिर उस कॉस्ट को देखने के लिए सुपरविजरी लेवल को दे दिया जा रहा है, दैट मीन्स मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होगा। ठीक है, लेकिन उससे ऊपर का जितना भी डेविएशन आ रहा है अमाउंट का, उसको फाइंड आउट किया जाता है और कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इसको दोनों को ध्यान से पढ़ना है। फिर आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। जब देख लिया तो करेक्टिव एक्शन लेंगे। एक बार डेविएशन हमारे फाइंड आउट हो गए तो देखो क्या होता है, गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज। जो एक्सेप्टेबल रेंज है उससे बियॉन्ड है तो क्या होगा, करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड, जरूरी हो जाता है। देन लास्ट में फीडबैक। तो ये हमारा पूरा कंट्रोलिंग चैप्टर भी आज यहाँ पर खत्म हो जाता है। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। अब अगर पूरे पार्ट ए से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछोगे, फटाफट कंप्लीट कर लो, फिर रिवीजन करवाएंगे आपको। साथ साथ चलते जाओ तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जनरली हर संडे हम लोग लाइव होते हैं। कुछ 1-2 संडे बीच में जाएंगे तो नहीं कह सकते, कुछ काम रहा तो, बट जनरली क्या होता है, संडे टू संडे हम लोग लाइव होते हैं। आपके पूरे वीक में आपने जितना पढ़ा तो उसकी प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि आप अगर कंटिन्यू चलते जा रहे हो साथ साथ ना तो दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, वीडियोस देखना है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। पूरा पार्ट है हमारा 47 वीडियोस में ख़त्म हो जा रहा है, जिसमें केस स्टडीज़ भी 3 वीडियो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जनरली अगर देखा जाए तो 44 वीडियो में हमारा क्या हुआ है, पार्ट ए पूरा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है आपको, अगर पर्टिकुलर इस वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो चैनल को, है ना। मैक्सिमम बच्चे तो अभी तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और कोई भी दिक्कत होने से कमेंट बॉक्स में हमसे पूछोगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। अब हम पार्ट बी के साथ या फिर केस स्टडी के साथ मिलेंगे।